नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम परिमेय संख्याएं जो हमारा पहला टॉपिक था परिमेय संख्याएं, इसका आज सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने परिमेय संख्याएं देखी, प्राकृत संख्याएं देखी और जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में हमने विस्तार से देखा था। और गुणधर्म की अगर बात की जाए तो गुणधर्म के अंदर हमने संवर्त गुणधर्म का पालन देखा था, किस प्रकार से पालन करता है। और आज हम बात करेंगे क्रम भिन्नता की। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने प्राकृत संख्या पढ़ा था। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, इनके बारे में हमने कल चर्चा कर ली। पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, इन सभी के बारे में हमने कल देख लिया था। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, चलिए कि मैं विस्तार से बता देता हूँ एक ट्रिक के माध्यम से। चलिए यहाँ पर एक हमने लाइन ड्रॉ की। ये हमने देखा 0 पॉइंट था, पेन चेंज करूँ। ये हमने यहाँ पर पॉइंट देखा 0 और 1, 2, 3 और 4 और अनंत। इधर हमने देखा -1, -2, -3 और अनंत, यही था। अगर 1 से लेकर अनंत तक कोई संख्या है तो वो कैसी संख्या हो जाएगी? वो आपकी प्राकृत संख्या हो जाएगी। कैसी संख्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या, वो प्राकृत संख्या हो जाएगी। अगर इसी के अंदर, प्राकृत संख्या के अंदर हम 0 ऐड कर लेते हैं और 0 से अनंत तक वो संख्या होगी, वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या हो जाएगी। अगर बात करें कि अनंत, अनंत से लेके और प्लस अनंत तक हमने अगर देखा तो वो संख्या आपकी हो जाएगी कौन सी? पूर्णांक संख्या हो जाएगी। पूर्णांक संख्या, ये आपके समझ में आ गया। पूर्णांक संख्या हो जाएगी माइनस अनंत से प्लस अनंत तक। अगर परिमेय संख्या की बात करें तो ये परिमेय संख्या वो किस रूप में लिखी जाती है? P/Q के रूप में लिखी जाती है। और ये जो P व Q है, ये कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक संख्या होती है दोस्तों, पूर्णांक संख्या होती है। और यहाँ पर Q का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी यहाँ पर Q का मान 0 नहीं लिया जा सकता। जैसे हमने देखा 1/2, ये कैसी एक संख्या है? पूर्ण संख्या है। -1/2 परिमेय संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार से 1 भी एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार हमने उदाहरण देकर देखा कि कौन सी परिमेय संख्या है। चलिए आज हम बात करेंगे क्रम विनिमयता की। कौन सा? आज हमारा टॉपिक है क्रम विनिमयता। आज हमारा टॉपिक रहेगा क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता क्या होती है? क्रम विनिमयता इसी प्रकार जैसे हमने कल संवर्त गुणधर्म देखा, आज क्रम विनिमयता गुणधर्म के बारे में देखेंगे। क्रम विनिमयता नाम से पता चलता है कि अदला बदली करना, यानी अगर कोई संख्या इसकी अदला बदली कर दी जाए और बाद में देखा जाए क्या वह परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो वो अगर प्राप्त होती है तो वो क्रम विनिमयता का गुणधर्म का पालन करती है, या क्रम विनिमयता गुणधर्म के अंतर्गत आती है, या फिर अगर नहीं पालन करती है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगी। जैसे उसी प्रकार से देखेंगे, इसमें भी हम योग करके देखेंगे और इसी के अंदर हम व्युत्कलन करके देखेंगे और इसी में
गुणा करके देखेंगे और भाग करके या विभाजन करके भी देखने वाले हैं, विभाजन करके देखने वाले हैं। क्या ये सभी करने पर हमें क्रम विनिमयता का पालन करती है? ये सभी संक्रियाएं करने पर क्रम विनिमयता का पालन होता है। इसमें हम अगर भाग की बात करेंगे तो a प्लस बी बराबर, अगर क्रम चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा, b प्लस ए हो जाएगा। चलिए यहाँ अगर बात करते हैं किसकी, चलिए यहाँ अगर a माइनस बी बराबर b माइनस ए की बात करेंगे और गुणा के अंदर हम देखेंगे a गुणा b बराबर b गुणा a, और भाग के अंदर देखेंगे a का b से भाग बराबर b का a से भाग। चलिए पहला उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल एक एक देखेंगे हम करके। योग देखेंगे पहले, योग a प्लस b बराबर b प्लस ए। एग्जाम्पल के अंदर हम a का मान ले लेते हैं 1/2 और b का मान यहाँ पर हम रखेंगे 2/3। आप कोई सा भी मान रख सकते हो, उदाहरण के तौर पर आप देख लेंगे। यहाँ पर हम अगर मान इसके अंदर रखें तो a का मान हमने रखा 1/2 प्लस 2/3 बराबर 1/2 प्लस 2/3 बराबर 2/3 प्लस 1/2। अब इसी प्रकार से करेंगे, क्रम विनिमयता का क्या पालन होता है यहाँ पर वो देखने वाले हैं। यहाँ पर 1/2 और 2/3 दोनों किस संख्या, प्रीमिय संख्या है। तो यहाँ पर हम भाग करेंगे, इसका लघुत्तम लेंगे, एलसीएम करेंगे इसका, 2 और 3 का 6 लेंगे। एलसीएम क्या होता है, वह संख्या जिसके अंदर है वो दूसरी संख्या का भाग चला जाए। यहाँ पर अगर ऐसी संख्या लेनी है जिसके अंदर 2 और 3 का दोनों का भाग जाए, अगर मैंने यहाँ 6 लिया है तो 6 के अंदर 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी। 2 का भाग से 2 2 4 और 2 3 6 और 3 का 1 से गुणा किया 3 प्लस 3 का 2 6 में भाग दिया तो 2 आ गया और 2 का 2 से गुणा किया तो 4 बराबर। इसी प्रकार से हम यहाँ पर 6 लेंगे, 3 2 6 और 2 2 4 प्लस 2 3 6 प्लस 2 3 6 और 6 का गुणा 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हमारा क्या आ रहा है, 3 और 4 7/6 और यहाँ पर हमारा आ रहा है 7/6। तो सेम है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं योग के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन होता है। प्रीमिय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय का पालन करती है दोस्तों, क्रम विनिमय का पालन करती है योग में। इसी प्रकार से हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट उदाहरण यहीं पर ले लेता हूँ मैं, इसको रख करके एग्जाम्पल सेम ही रखेंगे। आप अगर चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों हम बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से करेंगे। चलिए यहाँ पर 2/3 था हमारा। अब हम करेंगे क्या, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, कट कर देता हूँ। अब हम करेंगे व्यवकलन। तो यहाँ पर व्यवकलन की संक्रिया ले लेंगे, 1 माइनस बी बराबर b माइनस ए हो जाएगा। मान रखेंगे इसके अंदर, इस समीकरण के अंदर 1/2 माइनस 2/3 बराबर 2/3 माइनस 1/2। देखते हैं, लघुत्तम लेंगे, 6 आएगा, 2 3 6 3 1 कम 3 और माइनस 3 2 6 और 2 2 4 बराबर। यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे हम, 6 3 2 6 और 2 2 4 माइनस यहाँ पर 3 हो जाएगा। यहाँ पर हमने माइनस 1/6 निकाला। यहाँ पर अगर 3 में से 4 गया तो 4 माइनस 4 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा और 1/6 हो गया बराबर यहाँ पर 1/6। तो यहाँ पर माइनस का आ रहा है और यहाँ पर कैसा आ रहा है, प्लस का आ रहा है। यहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि प्रीमिय संख्याएं व्यवकलन के दौरान या व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है दोस्तों।
क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है। यहाँ पर हमने देखा कि योग के अंतर्गत करती है और यहाँ पर नहीं करती है। क्या नहीं करती है? क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है व्यवकलन के दौरान। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट देखेंगे। इसी प्रकार से गुणा करके देखेंगे कि क्रम विनिमयता का पालन होता है या फिर नहीं होता है। दोस्तों चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका जो एग्ज़ाम से पहले है वो तैयारी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्तों। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करें a गुणा b बराबर b गुणा a का मान रखेंगे। यही मान सेम उदाहरण इसी के अंदर हम रख देंगे। 1/2 गुणा 2/3 बराबर 2/3 गुणा 1/2। तो यहाँ पर क्या कट हो रहा है, क्या देख लेते हैं। कुछ कट हो रहा है तो कट कर देते हैं। चलिए यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, गुणा के अंदर है, और यहाँ के 2 से 2 कट जाएगा। तो यहाँ पर मान आया 1/3 बराबर यहाँ से निकला 1/3, यानी यहाँ पर मान बराबर है। तो यहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन होता है। अतः हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन करती है। क्या लिख सकते हैं? अतः परिमेय संख्या गुणा के अंतर्गत क्रम विनिमयता का पालन करती है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट उदाहरण देख लेते हैं। भाग के अंदर या विभाजन के अंदर क्रम विनिमयता का पालन होता है या फिर नहीं होता है। चलिए सेम उदाहरण रखेंगे। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम क्रम विनिमयता का पालन होता है या फिर नहीं होता है भाग के अंतर्गत। चलिए यहाँ पर हमारी समीकरण है a भाग b बराबर b भाग a। चलिए यहाँ पर मान रखते हैं 1/2 भाग 2/3 बराबर 2/3 भाग 1/2। तो यहाँ पर जो समीकरण का लास्ट या सेकंड जो समीकरण होती है, सेकंड भाग होता है, सेकंड भाग को हम व्युत्क्रम कर देते हैं यानी पलट देते हैं इसको। तो यहाँ पर लिख देते हैं 1/2 गुणा, अगर भाग करने पर वो गुणा का चिन्ह चेंज हो जाता है, चिन्ह यहाँ पर चेंज होता है। गुणा के स्थान पर भाग के स्थान पर गुणा का चिन्ह आ जाता है, और जो आगे वाली जो पीछे वाली संख्या होती है उस संख्या को हमें पलट देते हैं या व्युत्क्रम कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/3 बराबर 2/3 गुणा 2/1 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं 3 एकम 3 और 2 दुआ यहाँ पर 4 हो जाएगा, बराबर 4 और 3, यानी यहाँ पर संख्या चेंज हो गई है। यहाँ पर 3/4 है और यहाँ पर 4/3 है। तो यहाँ पर किसका पालन नहीं होता है? क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। किसके दौरान? विभाजन के दौरान क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है दोस्तों। चलिए यहाँ पर क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है। और यहाँ पर हमने देखा क्या गुणा के दौरान होता है क्या? बिल्कुल होता है गुणा के दौरान। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि योग करने पर क्रम विनिमयता का पालन होता है, और व्यवकलन करने पर या माइनस करने पर क्रम विनिमयता का पालन नहीं होता है, और गुणा करने पर होता है, और भाग करने पर नहीं होता है क्रम विनिमयता का पालन। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी हम कल करेंगे सहचर्यता या साहचर्यता करेंगे।
उसके दौरान देखेंगे कि क्या ये सभी संक्रिया या जो प्रीमिय संख्या है ये पालन करती है, किसका सहचर्यता का पालन करती है या फिर नहीं करती है। ये देखने के बाद में हम उदाहरण की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अगर चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर कर लीजिए।